हेलो बच्चों, आज मैं राघवेंद्र कुमार। आज मैं आप लोग के लिए क्लास 10 की लाइट का वीडियो नंबर 10 लाया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने लेंस के बारे में चर्चा किया था और उसका रे डायग्राम और उससे डिफिनेशन जो जुड़े हुए थे, टेक्निकल टर्म, उन सब की चर्चा किया। और आज मैं आप लोग को पावर ऑफ लेंस की भी चर्चा मैंने पिछले में किया था। और आज मैं न्यूमेरिकल और साइन कन्वेंशन का चर्चा कर लेता हूँ। साइन कन्वेंशन और न्यूमेरिकल दोनों साथ साथ चलेंगे। तो साइन कन्वेंशन में साइन कन्वेंशन इन लेंस, वैसे है बच्चों, उसमें करना कुछ नहीं है। एक कन्वेक्स लेंस है, ऐसे हो गया, फोकस इधर भी होगा और फोकस इधर भी होगा। अब इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और मान लो कि लाइट इधर ऑब्जेक्ट इधर रखोगे तो लाइट यहाँ से ऐसे जाएगी और लाइट पाली इस सरफेस पर पड़ेगी। इस सरफेस का फोकस इधर है, तो यही इसके लिए फोकल लेंथ कहा जाएगा। और एक जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर का डिस्टेंस तो निगेटिव, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब कि फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? नेगेटिव। पहले ही कह चुका हूं कि ऑब्जेक्ट आप जिधर रखेंगे वो डिस्टेंस नेगेटिव होगा। तीसरी बात देखिए, भी इमेज, तो रियल इमेज इधर बनेगी, तो इधर बनेगी तो पॉजिटिव हो जाएगा अगर ये रियल है तब, और यही चीज माइनस में हो जाएगा अगर ये वर्चुअल बनेगा तब। तो इस प्रकार से फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। यही कनकेव की बात अगर होगी, ऐसे कनकेव की चर्चा होगी तो ऐसे होगी, फोकस इधर होगा और एक फोकस इधर, ये 1 और 2 ले ले। ऑब्जेक्ट अगर इधर रखोगे तो इधर का डिस्टेंस नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। लाइट पहले इस पर इंसिडेंट होगा, इसका फोकस इधर पड़ेगा, यानी इसका फोकल लेंथ हो जाएगा नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव होगा ही। साथ में इमेज हमेशा इसमें वर्चुअल बनता है, इधर ही बनता है, तो ये नेगेटिव। तो कन्वेक्स कनकेव में फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, ये सब का सब नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से इमेज का फॉर्मूला हम लोग चर्चा कर लिए। एक और है, यहाँ पर मैग्निफिकेशन V/U होता है, माइनस में नहीं होता है यहाँ पर। और साथ में अब एक इम्पॉर्टेंट है, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। ये लिख लेना है, ये लेंस फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला है। इसको आपको प्रूफ करना तो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इस पर सीधे न्यूमेरिकल अब देखेंगे कैसे न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो पिछली बार भी मैंने कहा था कि लेंस या मिरर में कि U, V और F इन सब का साइन सही होना चाहिए तभी न्यूमेरिकल सही होगा। साइन गलत हो जाएगा तो न्यूमेरिकल सही नहीं होगा। अब देखिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है कि ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस है तो एक छोटा सा ऐसे आइडिया हम लोग ले लेते हैं, ऐसे कन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। यहाँ से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया तो ये तो नेगेटिव होगा। तो U कैसा होगा बच्चों? नेगेटिव। तो -12 सेंटीमीटर हो गया। द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, यानी इमेज इधर बन रहा है तो इधर का इमेज तो रियल बनेगा एट 18 सेंटीमीटर, यानी V हो गया 18 सेंटीमीटर प्लस में आएगा। अब आपसे फोकल लेंथ पूछा है तो 1/F इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/V माइनस 1/U। डालिए वैल्यू, 1/18 माइनस 1/-12। therefore 1/F इक्वल टू 1/18 प्लस 1/12। 18 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 36। 18 दूनी 36, 12 3 36, 5/36 हो गया। F निकाल लो, उल्टा F/1 हो जाएगा, इसका भी उल्टा कर दो, 36/5 उल्टा होगा ना, 1/F है तो इन्वर्स लिखोगे तो F/1, हम नहीं लिखेंगे, इसको भी इन्वर्स कर दो तो 7.2 सेंटीमीटर
आ जाएगा। और प्लस में आया है तो इसका फोकल लेंथ प्लस में होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो लाइट इस पर पड़ेगी और इसका फोकस इधर है जो पॉजिटिव आता है, तो कन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, आ जाएगा इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। इसी में अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, आगे हम लोग मिटा देते हैं। कलम और कॉपी निकालिए और बनाना शुरू करिए। मैं क्वेश्चन देते जाता हूँ, पॉज करके उसको बनाइए, प्रयास करिए। देखिए अब क्वेश्चन मेरे पास कि इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस इज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनता है, और if the image is formed at a distance 40 centimeter from the centimeter, find the focal length of the lens। अगर इमेज 40 सेंटीमीटर का बन रहा है तो फोकल लेंथ बताना है। तो इसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, ये लॉजिक भी हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि सेम साइज का ऑब्जेक्ट का रहा है तो हम लोग को पता है कि जो ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हैं तो उसका इमेज सी पर बनता है सेम साइज का। देख लीजिए, इसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ लॉजिक लगा करके। देखिए ओ F1 C1 F2 C2 ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ रखते हैं, तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और ये फोकस से चली जाएगी, दूसरा ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से चली जाएगी, कट गया, यहाँ पर इमेज बन गई। तो देखिए सेम साइज का इमेज बना। तो ये चर्चा क्लियर है कि ऑब्जेक्ट सी पर है और इमेज भी सी पर बना हुआ है। एंड object is placed if the image formed at the distance of 40 सेंटीमीटर, यानी एक 40 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ कितना होता है R/2, यानी 40/2, इसका कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, बन गया। आगे क्या करना है, आगे कहते हैं ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। पावर बराबर फॉर्मूला 1/f होता है, लेकिन f क्या होना चाहिए मीटर में, यहाँ f क्या है बच्चों सेंटीमीटर में है, तो 20/100 मीटर हो जाएगा, यानी 0.2 मीटर। अब 1/0.2 डेसिमल हटाइए, 10/2 हो जाएगा, 2 5 या 10, यानी 5 डायोप्टर इसका आ जाएगा पावर ऑफ लेंस। कितना आएगा 5 डायोप्टर। अब आगे चलते हैं, एक और चीज है इसमें, ये खत्म हो गया। अब इसमें कुछ और नहीं है, इसको ऐसे ना बना करके दूसरे तरीके से भी बना सकते थे। ऑब्जेक्ट सेम साइज का है, यानी मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा 1, और मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है V/U होता है, तो V बराबर कितना हो जाएगा U। अब U को मान लो X, तो V कितना हो जाएगा +X हो जाएगा ये भी, क्योंकि दूसरे साइड में बनेगा ना तो प्लस होगा। तो 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, और भी तो दिया हुआ था, x मानने की जरूरत ही नहीं थी, भी तो आपको दे रहा था 40, तो u भी आपका हो जाएगा 40। चलिए, तो 1/40 माइनस 1/-40 कितना हो जाएगा 1/40 प्लस 1/40 कितना हो जाएगा 40, या 2/40 कट जाएगा 20, तो कितना आ जाएगा 1/f इक्वल टू 1/20, तो f बराबर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऐसे भी थ्योरी से भी बना, न्यूमेरिकल से भी बना सकते हैं, लॉजिक से भी बना सकते थे इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे, ओके। कहता है कि ये पिन विच इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक पिन है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, placed at a distance 60 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है, फिर छोटा सा डायग्राम ऐसे बना लेते हैं, ऐसे इधर है तो इधर का निगेटिव इधर पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है 16 सेंटीमीटर, यानी U इक्वल टू -16 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्या करना है, assuming it to be perpendicular to the principal axis, the position, size and nature of the image if the focal length is 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जिक्र है। अब देखिए दिमाग लगाइए, लाइट इस पर पड़ेगी, इसका फोकस इधर आएगा यानी पॉजिटिव,
तो फोकल लेंथ हो जाएगा प्लस 12 सेंटीमीटर। मेन यही इतना होता है, साइन लेना, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि साइन लेने में गलत हो जाएगा तो आपका गलत हो जाएगा, फिर बिल्कुल सही नहीं हो सकता है। तो अब आइए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/12 इक्वल टू 1/v माइनस 1/-16, तो 1/12 इक्वल टू 1/v प्लस 1/16, तो 1/v बराबर 1/12 माइनस 1/6। एलसीएम ले लीजिए, 16 48 मर्चों का 48, 16 48, 1/48 हो जाएगा। तो v बराबर कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो ये इमेज कहाँ बनेगा एट 48 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया हुआ है यानी इमेज इधर बनेगा, और इधर बना हुआ इमेज क्या होता है, रियल होता है, यानी ये रियल है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हाइट ऑफ, तो दो बातें हो गई, रियल इमेज है और एट 48 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है v/u, और मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है। अब v का वैल्यू पुट करिए 48, u का वैल्यू पुट करिए -16, हाइट ऑफ इमेज पता नहीं है, ये 2 सेंटीमीटर दे रहा है, तो 2 से काट दीजिए 8 से 48, तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। माइनस भी यहाँ पर बता रहा है कि रियल इमेज बना हुआ है, माइनस का मतलब क्या, नीचे की तरफ बन जाना, ऐसे इधर कहीं बन गया है। तो इन सारी परिस्थितियों से पता चल गया कि इमेज कैसा है, रियल है और 6 सेंटीमीटर हाइट का है एंड 48 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट के दूसरे साइड में, यानी लेंस के साइड में ऑब्जेक्ट है, लेंस के दूसरे साइड में इमेज बन गया। तो अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये मिटा दूं, ठीक है। अब इसमें है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस का जिक्र है, तो कनकेव लेंस कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे, तो इधर फोकस होगा, इधर भी होगा। ऑब्जेक्ट मान लो इधर रखते हैं तो इधर का डिस्टेंस नेगेटिव होगा। अब देखो क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव लेंस एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर पर रखा गया, यानी यू इक्वल टू हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, निगेटिव होगा। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20, फोकल लेंथ लेंस का है 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ तो इधर ही कहीं इधर होगा, क्योंकि देखिए लाइट कहाँ पड़ेगा, लाइट इस सरफेस पर पड़ेगा और इस सरफेस इधर गोल है, यानी फोकल लेंथ इधर ही होगा, तो ये -20 सेंटीमीटर। अब हमको वही निकालना है, फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/-20 इक्वल टू 1/v माइनस 1/-20, 1/-20 इक्वल टू 1/v प्लस 1/20। इसको इधर करो, 1/-20 माइनस 1/20 इक्वल टू 1/v, तो 1/v बराबर एलसीएम ले लो 20, -1 -2/20 काट दो 10, तो v बराबर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो माइनस का मतलब क्या हुआ, इधर ही इमेज बनेगा, और इमेज फोकस के अंदर बनता है, इसमें हमेशा हम लोग जानते हैं कनकेव लेंस में इमेज फोकस और लेंस के बीच में बनता है। तो देखिए फोकस 20 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर पर बना हुआ है, ठीक है। अब आगे कहता है, ये हो गया। और छोटा छोटा क्वेश्चन पावर ऑफ लेंस पर पूछा जाता है, जैसे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि a convex lens of focal length 20 centimeter is placed in contact with concave lens of focal length 12.5 centimeter. कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, जानते हैं, अब बार बार नहीं बताऊंगा फिगर बना करके।
और कनकेव का फोकल लेंथ निगेटिव होता है -12.5 सेंटीमीटर और दोनों को सटा कर रखा गया है। तो कंबाइंड लेंस का पावर क्या होगा ये पूछा गया है। कंबाइंड लेंस का पावर कितना होगा ये पूछा जा रहा है। कहने का मतलब कि लेंस को ऐसे एक लेंस है और बगल में ऐसे एक लेंस है, दोनों को सटा कर रख दिया गया। अब इसका फोकल लेंथ बताइए। तो क्या करते हैं बच्चों कि इसका पावर निकालते हैं, F1 और F2। P1 निकालिए, लेकिन इसको तो आपको बदलना पड़ेगा मीटर में। तो 20/100 यानी 0.2। तो पावर बराबर 1/F1, तो 1/0.2। डेसिमल हटाइए 5 आ जाएगा, तो +5 डायोप्टर आ गया। P2 बराबर भी 1/F2 होगा, इसको भी मीटर में बदलिए तो -12.5/100, तो 0.125 माइनस में आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/-0.125। अब इसका डेसिमल हटाइए तो ऊपर 1000 हो जाएगा, 125 से 8 बार में कट गया, -8 डायोप्टर। जब कोई भी लेंस, कई लेंस आपस में सटे हुए हो तो पावर उसका कंबाइंड होता है P1 + P2 यानी 5 + -8 यानी -3 डायोप्टर उसका पावर हो जाएगा। यानी कंबाइंड रूप में वो एक कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि माइनस में है। माइनस में पावर किसका होता है? कनकेव का। तो कंबाइंड रूप में कनकेव लेंस की तरह वो बिहेव करते रहेगा। तो इस तरीके से कुछ न्यूमेरिकल हैं जिसकी चर्चा मैंने किया, और न्यूमेरिकल तो बहुत होते हैं, आप लोग बनाने का प्रयास करें। किसी को अगर कोई परेशानी हो तो संपर्क करें, मैं डिटेल्स में न्यूमेरिकल फिर चर्चा करूंगा। धन्यवाद बच्चों।